अभी तक जो हमारे पास जानकारी है, सबसे पहले ऊपर देखिए 216 एनडीए एग्जिट पोल है ये। इंडिया 134, अदर्स 21। मेरे लेफ्ट और राइट में जो टैली है उसको देखिए, नीचे जो टैली हम आपको दिखा रहे हैं, किसको नफा किसको नुकसान क्या क्या है। लेकिन क्विक रिकैप, शुरुआत तमिलनाडु से। ब्रेक करिए, तमिलनाडु की जो अभी तक जानकारी हमारे पास आई एग्जिट पोल में वो देखिए। तमिलनाडु में किसको कितनी सीटें? नंबर 1 बीजेपी 2 +2 अप टू है, कांग्रेस 8, कोई कुछ नहीं, ना कम ना ज्यादा, सेम। डीएमके 21 -3 है, एआईएडीएमके 0, पीएमके 1 यानी +1, ओपीएस 1 यानी +1, लेफ्ट 4 है जो कि एग्जैक्टली सेम है। एमडीएमके +1 हो गया है, वीसीके वो है 1 है और अदर्स 0 है। जी हाँ, तमिलनाडु के बाद अगले राज्य की बात करेंगे। हम आपको एक बार फिर से रिकैप दे रहे हैं अभी तक एग्जिट पोल में जो हमने आंकड़े सामने रखे हैं। तमिलनाडु के बाद केरला की बात करते हैं। केरला की तस्वीर देखिए, बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, 1 सीट की बढ़त। कांग्रेस पार्टी को 13 सीटें मिल रही हैं, 2 सीट का नुकसान हो रहा है। आईयूएमएल को 2 सीट मिल रही है, केईसी को 1 सीट मिल रही है, 1 सीट का फायदा है उन्हें। आरएसपी को 1 सीट का नुकसान हो रहा है। सीपीआईएम को 2 सीटें मिल रही है, 1 सीट का फायदा। सीपीआई को 1 सीट मिल रही है, 1 सीट का फायदा हो रहा है। केईसी को कोई सीट नहीं मिल रही है, 1 सीट का उन्हें नुकसान हो रहा है। तो ये तस्वीर केरल की, जहां पर बड़ी बात यह कि बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, उन्हें 1 सीट का फायदा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों का नुकसान हो रहा है। आरएसपी को 1 सीट का नुकसान है और इस वक्त उनके खाते में कुछ भी नहीं है। लेकिन केरल में बढ़त बनाने की जो कोशिश थी बीजेपी की, उसमें वो सफल होते हुए दिख रहे हैं हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक। और इसी के साथ अब केरल के बाद हम आपको दिखाने वाले, नेक्स्ट दिखाइए, ये जो है ये है कर्नाटक। कर्नाटक में बीजेपी को 7 का नुकसान, 7 का 18 पर, कांग्रेस को 7 का फायदा, वहां नफा, यहां पे नुकसान ये देखिए जरा आप, 8 इधर है, फायदा हो गया इनको। जेडीएस को +1 2, अदर्स जो है वो -1 है, 0 है। ये है कर्नाटक का। जी और कर्नाटक के बाद अगले राज्य की बात करते हैं। हम आपको एक बार फिर से रिकैप दे रहे हैं अभी तक एग्जिट पोल में जो हमने आंकड़े आपको दिखाए। तेलंगाना की बात कर रहे हैं। कुल सीटें 17 तेलंगाना की, बीजेपी को 7 सीटें मिल रही हैं, 3 सीट का बीजेपी को फायदा हो रहा है तेलंगाना में। कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें मिल रही हैं, यहां पर उन्हें 5 सीट का फायदा हो रहा है, यानी यहां पर सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी को फायदा मिला है। बीआरएस को 1 सीट मिल रही है, बीआरएस को 8 सीट का नुकसान हो रहा है। तो बीआरएस को जो नुकसान हो रहा है वो बट गया है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच। बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 5 सीट। एआईएमआईएम जस की तस बनी हुई है, हैदराबाद की सीट असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं एग्जिट पोल के मुताबिक भी। ये आपके सामने तेलंगाना था। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश, जहां पर आपके सामने बीजेपी का खाता खुलता है, 2 +2 है, कांग्रेस 0 है, वाईएसआरसीपी -9 यानी 13 पर, टीडीपी +6 9 पर, जेएसपी +1 1 पर, लेफ्ट 0, अदर 0। यह है आंकड़ा आंध्र प्रदेश का। जी हाँ, और आंध्र प्रदेश की बात दिल्ली की, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी कि दिल्ली में क्या तस्वीर बदलेगी या नहीं। तो एग्जिट पोल के मुताबिक तस्वीर बिल्कुल नहीं बदल रही है। बीजेपी को 7 सीटें मिल रही हैं, कोई नुकसान नहीं बीजेपी को और कोई फायदा नहीं कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को। 7 की 7 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं एग्जिट पोल के मुताबिक। ये तस्वीर दिख रही है दिल्ली की। दिल्ली के बाद अब बात कर रहे हैं राजस्थान की। राजस्थान में बीजेपी को नुकसान है और यह नुकसान काफी ज्यादा है, 5 सीटों का, 19 पर बीजेपी, कांग्रेस को 4 सीटों का फायदा, 4 पर, बीएपी 1 सीट का उनको फायदा है, आरएलसीपी -1, सीपीआईएम 0, अदर्स 1 +1 हो गया यहां पर। जी और राजस्थान के बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की तस्वीर एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को सभी सीटें मिल रही हैं, 29 की 29 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं, 1 सीट का उन्हें फायदा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट का नुकसान हो रहा है। छिंदवाड़ा की 1 सीट जो पिछली बार 2019 में कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, वहां पर अभी कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनावी मैदान में थे, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक ये सीट भी कांग्रेस पार्टी अब गंवा रही है और बीजेपी को यह सीट मिल रही है। 29 सीटें जीत रही है बीजेपी मध्य प्रदेश में। ये आपके सामने हमने आपको दिखाया मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ क्लीन स्वीप, बीजेपी 11 +2, कांग्रेस -2 0, अदर्स 0। ये इस वक्त की तस्वीर आपके सामने है। और छत्तीसगढ़ के बाद एक और राज्य जहां पर बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलती रही है पिछले 2 चुनावों के दौरान और इस बार भी उसी तरह की तस्वीर दिख रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। गुजरात में कुल सीटें हैं 26, बीजेपी को 26 की 26 सीटें मिल रही हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को नफा नुकसान नहीं हो रहा है, सभी सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक। और इसी के बाद अब आपको दिखा रहे हैं गुजरात के बाद जहां पर बीजेपी को नुकसान हुआ है, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बीजेपी 18 यानी कि डाउन 5,
ये हमारे पास जानकारी आ रही है। फिर हमारे एग्जिट पोल से कांग्रेस +4 यानी 5 पर पहुंच गए हैं। अब शिवसेना 4, ये हमारे पास है। शिवसेना उद्धव गुट 14, एनसीपी 0, एनसीपी शरद पवार गुट 6 और अदर्स +1 यानी 1 पर आ गए हैं। और महाराष्ट्र के बाद बात करते हैं बिहार की क्या तस्वीर है एग्जिट पोल के मुताबिक, एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। बिहार की तस्वीर ये कि कुल सीटें 40, जिसमें से बीजेपी को 17 सीटें मिल रही हैं। बीजेपी ने 17 सीटें पिछली बार जीती थी, 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, सभी सीटें जीत रही है। कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल रही हैं, 1 सीट का फायदा उन्हें हो रहा है, पिछली बार 1 सीट उन्हें मिली थी। जेडीयू को 7 सीटें मिल रही हैं, 9 सीट का नुकसान है जेडीयू को। आरजेडी को 6 सीटें मिल रही हैं, इन्हें 5 सीटों का फायदा हो रहा है। एलजेपी को 4 सीटें मिल रही हैं, 2 सीट का नुकसान है। हम को 1 सीट मिल रही है, उन्हें 1 सीट का फायदा है। आरएलएम को कोई सीट नहीं मिल रही। वीआईपी पार्टी जो गठबंधन का हिस्सा है कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के साथ, उन्हें कोई सीट नहीं मिल रही है। लेफ्ट का खाता नहीं खुल रहा है और अन्य के खाते में 3 सीटें जा रही हैं, 3 सीट का फायदा हो रहा है, यानी अन्य के खाते में पहले कुछ नहीं था। तो बिहार में जो तस्वीर है वो दिख रही है ये कि बीजेपी को जितनी सीटें पहले थी उतनी सीटें मिल रही हैं, जितने पर वो चुनाव लड़ रहे हैं वो सभी सीटें वो जीत रहे हैं। और झारखंड की अगर बात की जाए बिहार के बाद, वहां का जो हमारे सामने अभी अंकगणित आ रहा है वो ये है। एग्जिट पोल में बीजेपी 12 +1, कांग्रेस 0 -1, जेएमएम 0, अदर्स 1 यानी +1। ये है झारखंड की तस्वीर हमारे सामने। और इसके बाद बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में तस्वीर किस तरह से दिख रही है एग्जिट पोल के मुताबिक आपको बता देते हैं एक बार फिर। कुल सीटें 42, जहां पर बीजेपी को 17 सीटें मिल रही हैं, 1 सीट का नुकसान हो रहा है बीजेपी को। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, 1 सीट का नुकसान हो रहा है। टीएमसी को 24 सीटें मिल रही हैं, उन्हें 2 सीट का फायदा हो रहा है, यानी बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को 1-1 सीट का नुकसान है।